गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और सुबह होके आग वगैरह मैंने चला ली है और रोटियां मेरी बन चुकी हैं। मम्मी बना रही सब्जी, क्योंकि आज हम बना रहे हैं कंडाली, और इसे बिच्छू घास भी कहते हैं जिसे नहीं पता हो तो आज हम बना रहे हैं कंडाली की सब्जी, मतलब उसको गैद के साथ पीस के। तो मुझे नहीं आती वो, तो मम्मी बना रही है। तैयारी हमने यहाँ पे कर ली है। ये रही हमारी बिच्छू घास, जो कि हमने धो धाकर रख दिए, और ये गैद को हमने पीस लिया है और मसाले भी रेडी हैं। और यहाँ पे अभी मम्मी काट रही है प्याज टमाटर, जो भी तड़के के लिए चाहिए, और कढ़ाई हमने रख दी यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी तैयारी चल रही है। जैसे जैसे बनेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। वैसे तो सबका तरीका अलग होता है, कोई किस तरीके से बनाता है, पर हम कैसे बनाते हैं वो आपको मैं दिखाऊंगी। और जिसको नहीं आता होगा वो बनाए, और जिसको आता है तो वो तो और भाई अच्छी बात है, बनाए आराम से। तो चलिए फिर। तो यहाँ पे आप जिस हिसाब से मतलब बना रहे हैं उस हिसाब से आप तड़का ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो जो ये गैद है, ये हमने रात भर भिगा दिए थे। गैद की दाल सबको पता होगी, नहीं पता होगी तो मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो गैद की दाल को रात भर भिगा दिया है, और उसके बाद इसको पीस लेंगे। सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं, मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए फिर अब बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें है, ये ऊपर तो धनिया ही दिख रहा है, बीज पर थोड़ा सा जख्या हो गया, जैसे घर का तड़का नहीं होता जख्या, और धनिया जो बीज साबुत धनिया होते हैं वो इसमें डाल दी। हमने लाल हरी मिर्च और सॉरी लाल मिर्च। तो अभी इनको थोड़ा, अभी लहसुन डाल दिया हमने। देखते जाओ दोस्तों कैसे कैसे बना रहे हैं। ये डाल दिया हमने मोटा मोटा कटा हुआ प्याज। पता नहीं, मुझे तो आता नहीं कैसे बना रहे हैं, मैं भी देख ही रही हूँ, आप लोग भी देखिए मेरे साथ। तो देखिए हमने डाल दिया अभी प्याज। अब प्याज को थोड़ा भुनने देंगे। तो जब तक हमारा प्याज भूनता है, मैं आपको बताती हूँ, गढ़वाल में बिच्छू घास कंडाली बहुत खाई जाती है, सर्दियों में खासकर। बोलते हैं एक तो एक गर्माहट भी देती है शरीर को, सर्दियों में खाते हैं जब, क्योंकि ये घास मतलब ये बिच्छू घास होती है गर्म, तो सर्दियों में खाते ज़्यादातर लोग, क्योंकि गर्मियों में खा के किसी को डाइजेस्ट होना हो। और मेन इसके फ़ायदे भी बहुत है। मम्मी का कहना है कि ये निरोग भी होती है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो जो भी खाना खाते होंगे, जिनको खाते होंगे गढ़वाली लोग, उन्हें पता होगा। बाकी तो यहाँ पे देखिए एकदम फ्रेश बिच्छू घास। तो ये जितना दिखने में अच्छी लगती है ना, और शरीर पे जब लग जाती है कच्ची, ऐसे किसी पे हाथ पे लग गई तो बस भिभराट मत जान, भिभराट। उसके बाद वो नाश्ता फिरेगा जिस पे अगर आपने एक बार लगा दी है। तो ये खाने के भी बहुत अच्छी काम आती है, और बच्चा ज़्यादा शैतानी करता है उस पर लगाने की बहुत अच्छी काम आती है। यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, और इसमें हम डाल रहे टमाटर, एक साथ डाल देना। तो बस अब टमाटर को थोड़ा पकाएंगे। जो मुझे मतलब समझ में आ रहा है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, बाकी आप देखते रहिए। और ये कसेरा है पानी गर्म करने का, मतलब नहाने धोने, मुंह हाथ धोने के लिए पानी गर्म करते हैं हम इसमें। और ये है पीतल का, पर लग रहा है कहीं से पीतल का, जन्मों से इसे अभी हमने धोया नहीं है। और ये कसेरा ना मेरी दादी की शादी का है। तो चलिए देखिए, टमाटर को अब मम्मी कुचल रही है। अब टमाटर को हम अच्छे से कुचलेंगे, इतना कुचलेंगे कि इसकी खाली उतर जाए। अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे मसाले, जो कि नॉर्मल मसाले होते हैं, जैसे धनिया पाउडर हो गया, और धनिया थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, मतलब आप अपने उसके हिसाब से देखिएगा जितना आप बना रहे हैं। तो यहाँ पे हल्दी डाल दी। अब डाल रहे हैं हम नमक। नमक भी अपने स्वाद अनुसार डालें। अब डाल देंगे हम ये गैद, पिसा हुआ गैद। अब इन्हें करेंगे अच्छे से मिक्स, और इसको अच्छे से भुनना है, मतलब काफ़ी अच्छे से, ताकि इसमें अच्छी खुशबू आने लग जाए ना जब, तो उसे अच्छे से भुनना है, नहीं तो इसमें कच्चापन रह जाता है और खाने में थोड़ी स्मेल आती है। फिर इसको अच्छे से भुनेंगे हम जितना हमसे हो सकता है। ये ना ऐसे चिपकने लग जाता है, और आप इसे भुनते रहेंगे तो धीरे धीरे ये छोड़ता रहेगा ना, मतलब चिपकेगा नहीं। पहले ज़्यादा चिपकता है, फिर बाद में कम चिपकना शुरू हो जाता है। तो देखिए ये अच्छे से भुन गया है, इसको भुनते भुनते 10 मिनट हो गया हमें। तो देखो अब पहले ये चिपक रहा था ना कढ़ाई में, अब देखो छूटने लग गया, मतलब चारों तरफ ऐसे चिपक नहीं रहा, इसका गोला सा बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये फ्राई मतलब अच्छे से भुन चुका है। तो बस ऐसे ही भुनना है आपको। अब इसमें डालेंगे थोड़ा पानी, ये क्योंकि अच्छे से भुन चुका है।
अब इसको घोटेंगे। एक गोला बने है ना, ये तो फोन से। अब इसको अच्छे से घोट देंगे, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट पानी डाल दोगे ना तो उससे क्या होगा, कुछ कुछ जैसे लम्स रह जाते हैं ना, गोले गोले से रह जाते हैं। तो इसको हल्का हल्का पानी डाल के पहले अच्छे से घोट के मैश करके वो कर देंगे, ताकि इसमें एक भी गांठें ना रहे। तो ये देखो अच्छे से घुल चुका है। तो इसमें अब हमने पानी वानी डाल दिया, तो अब इसमें 1-2 बॉईल आएंगे, उसके बाद हम डालेंगे अपनी कंडाली इसमें। और कंडाली हमने थोड़ी, मतलब ज़्यादा भी नहीं, पर थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी काटी है। तो यहाँ पे अब इस पर बॉईल आने लग गए हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कंडाली। एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं। अब डालेंगे हम इसमें ये कटी हुई कंडाली, ठीक है। और अब करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। आप इससे बारीक भी काट सकते हैं इसे, कोई एकदम बारीक काट के डालता है ना, एकदम बिल्कुल पतला। पर मम्मी कह रही थी मुझे मोटा ही ऐसा पसंद आता है, तो हमने इसलिए, और वैसे घुट जाती है, पता नहीं लगता कि ये सब मोटा मोटा है। कंडाली का साग बन गया है, तो चलिए आप लोग भी बनाइएगा, खाइएगा। अब करते हैं हम नाश्ता। तो आज देखिए, उस टाइम मैंने मोटा मोटा काट के डाला था ना, तो देखो अब पतला पतला बचा हुआ है। तो जैसे जैसे पकाएंगे आप इसे, ऐसे घोटेंगे ना जाएंगे, तो ये अपने आप ही बारीक हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ज़्यादा पतला काटने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। अगर काटना चाहते हो आपकी मर्जी है, बट ऐसे अगर आप घोटते रहेंगे तो फिर खुद ही पतला हो जाता है। यहाँ पर कंडाली बन चुकी है, और थोड़ी सी मैंने इस डोलची में पैक भी कर दी अपने ससुराल के लिए। तो जिसे नहीं पता हो, जहाँ पे मेरी मम्मी जॉब करती है वहीं पे मेरा ससुराल है, वहीं पे ऊपर। तो मैंने कहा थोड़ा उधर भी ले जाओ, तो इसलिए मैंने कंडाली यहाँ पे पैक कर दी, क्योंकि मेरे ससुर जी को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, कंडाली वगैरह। तो मैंने कहा थोड़ा मम्मी को वहाँ के लिए भी दे दिए पैक करके। तो चलिए फिर। तो परसों हमने बेड वगैरह का सामान रखा था सुखाने के लिए, और आज हमने निकाल दिए ये सोफ़े वगैरह बाहर। ये सोफ़े टेबल ना, जिस टाइम पे बरसात होती है ना, बारिश, उस टाइम पे हल्की फुल्की सीलन तो आती है, तो अब सोफ़े वगैरह कमरे में ही रहते हैं। अब ये चीज़ें तो ऐसे है नहीं हम बार बार धूप में रख सकें, तो इसलिए इनमें लगाओ। तो मैंने यही सोचा आज कि पापा भी हैं, तो हाथों हाथ इन सोफ़े को धूप में रख देते। तो आज पूरा दिन इनको हम धूप में सुखाएंगे। यहाँ पे ना एक बंदर है ना, मतलब आते तो बहुत सारे बंदर है रोज़ यहाँ पर, आज एक बंदर आ रखा है, तो उसका पूरा यहाँ से ना हाथ में, मतलब जहाँ से हमारा ये शोल्डर होता है वहाँ पे से खून निकल रही है, और उस हाथ को पकड़ भी नहीं पा रहा बेचारा। तो अभी छत में बैठा था, तो मैंने उसे 2 रोटी दी। मैंने कहा बेचारा आज तो कहीं से जाकर खा भी नहीं पाएगा ना, क्योंकि दर्द भी हो रहा होगा और पेड़ भी नहीं पकड़ पा रहा हो, मतलब पकड़ तो रह रहा है दूसरे हाथ से, बट वो हाथ पूरा काम नहीं कर रहा उसका। तो मैं अभी उसके लिए एक बिस्किट लाई हूँ। पहले अभी रोटी खा रहा है, तो रोटी खाएगा, फिर उसके बाद बिस्किट दूँगी उसे। मुझे डर भी लग रही है, बंदर को कोई भरोसा नहीं होता ना, काटने पे आ जाते हैं। पर अभी पहले रोटी खा रहा है, फिर दूँगी उसे बिस्किट अभी। तो अभी उसने, बंदर ने शायद रोटी तो खा ली, अब मैं उसे बिस्किट दे रही हूँ, देखती हूँ खाता है नहीं खाता। वैसे तो खाएगा ही। ऊपर फेंक देती हूँ, यहाँ पे छत पे, यहाँ पे छत पे फेंक देती हूँ। फेंक दिया मैंने, अब आएगा देखो। आ गए देखो, ये वाला हाथ देखो, उसका बिल्कुल काम नहीं कर रहा, देखो टेक भी नहीं रहा बेचारा। पकड़ लिया बिस्किट। मेरा गुड्डू 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 है जो गुड्डू। बेटा सारी चिप्स तो तूने गिरा दी है। यहाँ देखो, बच्चों के साथ खाते कम है, गिराते ज्यादा है। शाम को हो चुकी है, अब ठंड, हवा चलने लग गई है। चलो भाई, शूज सांजी के शूज बोले बाय। हाँ देखो, ठोक दिया शायद गाड़ी। होगी भाग गया ये। मेरे मन निकल दी पैसा पुड़नी। ओए जय नहीं किया, जय कर दे जरा, जय कर दे। जय कर। अब तो सीढ़ी बिटा पण बह गया, पहले तो उतनी देनी से। आप तो सड़क में दिखा। अब बस वो गेट भी खोल देनी, कुंडा ना, वो गेट भी खोल देनी। नहीं की कहा जय नहीं किया तूने। तो कन जा वो कन कुत्ता अभी नहीं ना। बाय बाय बोल मामी को। मम्मी बाय। मम्मी
बाय बाय करो, बोलो मामी बाय, बाय, टाटा। और देख चली गई मामी। तो यहाँ पे भाभी आई थी यहाँ पे भीउल का पेड़ काटने। हमारा ये भीउल का पेड़ है ना, ये वाला, तो ये गायों के काम आता है। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा होता है, तो हमारे तो क्या काम का, तो भाभी काट के लेके गई अपनी गाय के लिए। ये आप देखिए यहाँ से कितना खुला खुला व्यू हो गया। इस पेड़ से काट दिया ना भाभी ने अपनी गाय के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा खुला भी हो गया। और भाभी आज लाई है यहाँ पे फ्रेश धनिया। ये भाभी का हरा धनिया होगा ना घर में, तो चलिए फ्रेश धनिया। तो यहाँ पे डिनर बन चुका है और अब मैं पापा को देने जा रही हूँ। आज डिनर में है ये क्या बोलते हैं, आलू गोभी की सब्जी और रोटी। तो डिनर बन गया, अब हम भी डिनर करेंगे, पापा को दे रही हूँ। उसके बाद तो इस व्लॉग को हम करेंगे यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आओ चलो बाहर आओ, आओ खाना खाएंगे, खाना खाएंगे, आओ जल्दी आओ जल्दी, मैं जा रही हूँ।